अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे एक भाई ने मुझे एक वीडियो शेयर किया और उन्होंने मुझे बताया कि हज़रत आप इस वीडियो को देखिए और इस पर तहकीक करके आप एक वीडियो बनाइए, क्योंकि मैं और मेरे साथ कई मेरे दोस्त जो हैं ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, तो हमने सैयद अमीनुल कादरी साहब की एक वीडियो देख रखी थी और इसी वजह से हम कन्फ्यूज़न में हैं, क्योंकि हमने कई उलमा से बात किया लेकिन हमें तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिल पाया। तो लिहाजा आप तहकीक करके दलाइल की रोशनी में यह साबित करें और हमारे सामने अपनी तहकीक पेश करें ताकि हमें तसल्ली बख्श जवाब मिल सके और हम मुतमईन हो सकें। पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जो उन्होंने मुझे सैयद अमीनुल कादरी साहब की वो वीडियो शेयर किया है, आप उसको देख लीजिए, उसके बाद मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और प्रसाद खाना, बुतों का चढ़ावा खाना, ये हराम व गुनाह है, और अगर उसको हलाल समझ के खाया तो ये कुफ्र है। बीवी भी निकाह से निकल गई, ईमान भी गया। अगर हराम उसको जो है वो नाजायज समझ करके खाया तब तो गुनहगार हुआ ही हुआ, लेकिन अगर माज़अल्लाह उसको हलाल समझ के खाया तब तो काफिर होगा। इसलिए प्रसाद खाना नाजायज वो गुनाह है, हराम है, इसलिए कि चढ़ावा नहीं खाया जा सकता बुतों का। जी, आपने सुना, सैयद अमीनुल कादरी साहब फरमा रहे हैं कि हिंदुओं के देवी देवताओं पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाना हराम और गुनाह है, और जो उसे हलाल समझकर खाए तब तो वो कुफ्र है, यानी खाने वाला जो हलाल समझकर खाएगा वो काफिर हो जाएगा, और अगर हलाल समझकर ना भी खाया तब भी हराम और गुनाह है। ये सैयद अमीनुल कादरी साहब ने मसाला बयान किया है। अब मैं ये आइए आपके सामने पेश करता हूँ तहकीक। सैयद अमीनुल कादरी साहब ने ये बात जो बताई है ये अपनी तरफ से उन्होंने गढ़ कर बताई है, क्योंकि हमारी किताबों में ये बिल्कुल कहीं किसी फतावे की किसी किताब में ये आपको नहीं मिलती। इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फुल तहकीक है, पूरी तहकीक है कि हिंदुओं के देवी देवताओं पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाना गुनाह हराम है, ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा है, बल्कि हलाल लिखा है। हलाल, हिंदुओं के देवी देवताओं पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाना हलाल है। हाँ, ये ज़रूर सब ने लिखा है कि बचना बेहतर है, उससे इज्तनाब करना बेहतर है, यानी उससे बच सकते हैं तो बचें। हाँ, अगर नहीं बच पाए, खा लिया तो गुनहगार तो नहीं होंगे। आइए मैं आपके सामने हवाले पेश करता हूँ, तब आप बताइए कि सैयद अमीनुल कादरी साहब बेहतर हैं, यानी सही हैं, या हमारे जो अकाबरीन हैं वो सही हैं। अब आइए मैं आपके सामने सबसे पहले अपने इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली अलैहि रहमत व रिज़वान का मैं आपको फतवा दिखा रहा हूँ। फतावा रज़विया, आपको कदीम दौर का फतावा रज़विया आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कदीम दौर का फतावा रज़विया, इसका जिल्द जो है जिल्द नंबर 9 है और सफ़ा नंबर इसका है 6, समझ रहे हैं, सफ़ा नंबर 6 है। इस पर आपसे सवाल किया गया है। मैं आपको पहले सवाल पढ़ के सुनाता हूँ, फिर जवाब आपको पढ़ के सुनाऊँगा। सवाल यह है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन इस मसले में कि हिंदू जो अपने माबूदाने बातिल को ज़बीहा के सिवा और किस्में ताम शीरनी वगैरह चढ़ाते और उसे भोग या प्रसाद नाम रखते हैं, उसका खाना शरअन हलाल है या नहीं? ये सवाल है। जवाब सुनिए। फरमाते हैं, अल जवाब हलाल है लादुम मुहरिम, यानी हुर्मत की दलील होने की वजह से, लादुम मुहरिम यानी हुर्मत की दलील होने की वजह से, मगर मुसलमान को एहतिराज चाहिए, यानी मुसलमान को बचना चाहिए, मगर मुसलमान को बचना चाहिए। माशाअल्लाह, क्या आपने जवाब दिया? हलाल है हिंदुओं के देवी देवताओं पर चढ़ाया हुआ प्रसाद, जिसे वो प्रसाद और भोग कहते हैं, उसका खाना हलाल है या हराम है? सवाल पूछा गया था, आप जवाब देते हैं हलाल है, मगर इससे एहतिराज यानी बचना चाहिए। नहीं खाया तो ज़्यादा बेहतर है, औला यही है कि उससे बचा जाए, लेकिन अगर नहीं कोई बच पाया, खा लिया, तो वो गुनहगार नहीं होगा, ये हराम नहीं है। आप फरमाते हैं, सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं ये हलाल है। ठीक है। अब आइए, ये तो कदीम दौर की मैंने आपको फतावा रज़विया का हवाला आपको दिया और ये स्क्रीनशॉट भी आपने देखा, शायद इसमें आप नहीं पढ़ सके होंगे। आइए मैं जदीद दौर के जो फतावा रज़विया है 30 जिल्दों में, उससे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ और पढ़ के ज़रा सा फिर से मैं आपको सुना देता हूँ, ताकि आपको ये
आप अच्छे से समझ सकें, ताकि आप भी पढ़ सकें उस मैंने जो स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है। ठीक है, आप देखें फतावा रज़विया जदीद दौर का, फतावा रज़विया जिल्द 21 यानी 21 और सफ़ा नंबर इसका है 607 पर आप देखें यही सवाल पूछा गया है। मसाला नंबर 198 पर, यह मसाला नंबर है 198 और जवाब वही हलाल है लादुम मुहरिम, हुर्मत की दलील होने की वजह से, मगर मुसलमान को एहतिराज चाहिए यानी बचना चाहिए। आला हजरत फरमाते हैं हलाल है लेकिन बचना बेहतर है, और सैयद अमीनुल कादरी साहब फरमाते हैं हराम है गुनहगार होगा, और अगर हलाल समझकर खाया तब तो काफिर है, यानी हराम समझकर भी अगर खाया तब भी हराम है और गुनहगार होगा, लेकिन अगर हलाल समझ लिया तब तो काफिर है। ये सैयद अमीनुल कादरी साहब फरमाते हैं, और आला हजरत फरमाते हैं हलाल है और ये कहते हैं हराम है। किसकी बात माना जाए? आप बखूबी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। बुतों का चढ़ावा खाना ये हराम और गुनाह है, और अगर उसको हलाल समझ के खाया तो ये कुफ्र है। अब आइए मैं आपको और फतावे दिखाता हूं ताकि आपका दिल और अच्छे से मुतमईन हो जाए। आप देखें फतावा मरकज तरबियत इफ्ता जिल्द 2 यानी जिल्द 2 सफ़ा नंबर आप देखें 79 यानी 79, समझ रहे हैं? इसमें जो सवाल पूछे गए हैं, सवाल नंबर 2 आप देख रहे हैं, ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि आपको आसानी हो। सवाल नंबर 2 इसमें लिखा हुआ है, क्या हम हिंदुओं के देवताओं पर चढ़ाई गई मिठाई या उनकी खुशी के मौके पर पूजा के लिए लाई गई मिठाइयाँ हिंदुओं के दिलजोई के लिए ले सकते हैं और बाद में किसी हिंदू को दे सकते हैं? इसका जवाब देखें, जवाब नंबर 2, ये भी आपको अंडरलाइन दिख रहा होगा, मैंने रेड यानी लाल कलर से अंडरलाइन किया हुआ है। जवाब देखें, हिंदुओं की ऐसी मिठाई जो देवताओं पर चढ़ाई जाती है उसका लेना जायज़ है मगर इज्तिनाब बेहतर है। जैसा कि हुजूर सदरुशरिया अलैहि रहमत व रिजवान तहरीर फरमाते हैं कि जो मिठाई वगैरह बुतों पर चढ़ाते हैं, जो मिठाई वगैरह बुतों पर चढ़ाते हैं अगरचे वो हराम नहीं हो जाती, ताहम उससे इज्तनाब औला है कि उसे तबर्रुक समझकर तकसीम करते हैं, और बुत पर चढ़ने के बाद कोई चीज़ तबर्रुक नहीं हो सकती। फतावा अमजदिया जिल्द 4 सफ़ा नंबर 59 यानी 59। आपने देखा, इसमें भी लिखा हुआ है, आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि हिंदुओं के देवी देवताओं पर चढ़ाया गया मिठाई वगैरह जो प्रसाद जिसे कहते हैं उसका खाना शरअन हलाल है, हराम नहीं है, मगर बचना बेहतर है, औला है। अब आइए मैं आपको हुजूर सदरुशरिया अलैहि रहमत व रिजवान के फतावे से, फतावा अमजदिया जो उनके फतावे की किताब है 4 जिल्दों में, मैं खुद उनकी किताब से दिखाता हूँ आपको कि हुजूर सदरुशरिया अलैहि रहमत व रिजवान अपनी किताब फतावा अमजदिया में क्या फरमाते हैं, यानी हिंदुओं के त्यौहार के देवी देवताओं के जो बुतों पर चढ़ाई जाती हैं मिठाइयाँ जिसको प्रसाद कहते हैं उसका खाना शरअन जायज़ है या नहीं। क्या फरमाते हैं हुजूर सदरुशरिया? आप देखें फतावा अमजदिया जिल्द 4 सफ़ा नंबर 59 यानी 59। मसला सवाल है, मुशरिक लोग जो खाना या शीरनी या मेवा या गैर खाने वाली शय वो अपने देवताओं के नाम खैरात करने और नज़र करने की नीयत से तकसीम करते हैं, वो लेना खाना इस्तेमाल करना दुरुस्त है या नहीं? अलजवाब, जो मिठाई वगैरह बुतों पर चढ़ाते हैं अगरचे वो हराम नहीं हो जाती, ताहम उससे इज्तनाब औला है कि वो उसे तबर्रुक समझकर तकसीम करते हैं, और बुत पर चढ़ने के बाद कोई चीज़ तबर्रुक नहीं हो सकती। और फिर जानवर के बारे में आगे फरमाते हैं। तो आपने सुना, तो अब आप खुद मुझे बताएं कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने एक ऐसा गलत मसाला बयान किया कि जिससे लोग
यानी परेशानी में हैं और शक व शुबहात में हैं। हालांकि हमारे यहाँ ये चीज़ किसी आलिम ने नहीं लिखी है कि हिंदुओं के देवी देवताओं पर चढ़ाया हुआ जो प्रसाद है उसे खाना हराम है, गुनाह है, ऐसा किसी ने नहीं लिखा है। तो सैयद अमीनुल कादरी साहब ने अपनी तरफ से ये बताया है। बहरहाल मैंने आपको फतावा दिखाए, फतावा रज़विया, आला हजरत फरमाते हैं हिंदुओं के देवी देवताओं पर चढ़ाया हुआ जो जिसे वो प्रसाद और भोग कहते हैं उसे खाना हलाल है, मगर एहतराज लाजिम है, चाहिए एहतराज चाहिए, बचना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है कि बचा जाए। लेकिन अगर कोई खाया तो कोई यानी हलाल है, हराम तो नहीं है। और फिर मैंने आपको दिखाया फतावा मरकज़ तरबियत इफ्ता, उसमें भी यही बताया गया कि शरअन यानी इसे खाने में कोई हराम नहीं है, शरअन जायज़ है, लेकिन इससे बचना बेहतर है, लाजिम यही है कि इससे बचा जाए। और फिर मैंने आपको हुजूर शदरुल शरिया आपका जो किताब है फतावा अमजदिया, उसमें आपको मैंने दिखाया कि आप फरमाते हैं कि हिंदुओं के देवी देवताओं पर चढ़ाई गई जो प्रसाद है वो चढ़ाते हैं उससे कोई चीज़ हराम नहीं हो जाती, यानी हराम नहीं है, वो चीज़ खा सकते हैं, लेकिन इसे बचना, इसे इज्तिनाब करना औला है, बेहतर है। तो आप मुझे खुद बताएं कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने यह बयान किया कि हिंदुओं की देवी देवताओं पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाना हराम है, गुनाह है, उन्होंने ये बात कहाँ पढ़ी, किस किताब में पढ़ी? जाहिर सी बात है आप बैठे हैं यानी फतवा देने, फतवा बता रहे हैं आप लोगों को, और आपने कहीं से बिना पढ़े आप अपनी तरफ से यानी लोगों को बता रहे हैं। हमारे यहाँ अहले सुन्नत व जमात में किसी ने भी बुतों पर चढ़ाई गई मिठाई वगैरह जो प्रसाद जिसे वो कहते हैं वो हराम किसी ने नहीं लिखा है, सब ने हलाल ही लिखा है। हाँ, सब ने ये ज़रूर उसके साथ हद लगाया है कि उससे बचना ज़्यादा बेहतर है, अगर बचा जाए तो बेहतर है, औला यही है। और अगर कोई नहीं बच पाया तो कम से कम वो गुनहगार नहीं होगा खाने की वजह से। समझ रहे हैं? आला हजरत फरमाते हैं हलाल है और हलाल चीज़ खाने से कभी कोई गुनहगार नहीं होता। ठीक है, सैयद अमीनुल कादरी साहब को इस पर तौबा करनी चाहिए, लोगों को गलत मसला आपने बता दिया, वरना आप लाएं दलील कहां से आपने ये पढ़ी है। मैं आपको दावा करता हूं कि किसी भी हमारे अहले सुन्नत व जमात के किसी भी आप फतावे की किताब में ये चीज़ नहीं पाएंगे कि जिन्होंने ये लिखा हो कि हिंदुओं के बुतों पर चढ़ाई गई जो प्रसाद है वो खाना हराम है, गुनहगार हो। मुझसे बोलने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, अल्लाह तबारक व ताला मुझे माफ़ करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।